फायर ब्रांड नेता हमारे साथ हैं, सुधीर सिंह हैं, और हर हफ्ते मंगलवार को हनुमान चालीसा कराते हैं और हिंदुओं को लगातार जगाते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से मिष्ठान को लेकर एक बहुत राजनीतिक सियासत तेज हो चुका है और लगातार ये आरोप लगाया रहा है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जिस तरीके से मिठाई में जानवरों का चर्बी मिला, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो बहुत घृणित कृत्य है और जो मंदिर प्रबंधन है और जो सरकार है, क्योंकि बालाजी का जो मंदिर था वो विश्व प्रसिद्ध है और पूरे देश विदेश से वहाँ लोग आते हैं और वहाँ इस तरह का घृणित कार्य उस सरकार के नाक के नीचे हो रहा था, ये अक्षम्य है और उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बल्कि हम तो कहते हैं, मांग ये करते हैं इसकी सीबीआई जांच हो, और वही नहीं सभी मंदिर की जांच हो कि वो मंदिरों में जो प्रसाद बनता है और जो हम लोग श्रद्धा भाव से उसको खाते हैं और लोगों को बांटते हैं, आखिर उसमें है क्या। और जो 300-250 रुपये किलो का घी है, आप समझ सकते हैं, घी गांव में अगर मिल रहा है तो 2000 रुपये किलो मिल रहा है और वो शुद्ध देसी घी है। अगर आप 200-300 का घी लेकर के और उसको प्रसाद में डाल रहे हैं और वही भगवान भोग लगा रहे हैं और वही भक्तों में बट रहा है, सोचिए कितना घृणित कार्य है। इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए और सभी मंदिरों पे एक कमेटी बनानी चाहिए जो इस तरह का कृत्य अब कभी न कहीं ना हो। चंद्रबाबू नायडू एनडीए के सदस्य हैं, क्या कहेंगे इसके लिए आप? नहीं, उन्होंने बड़ा सराहनीय काम किया और उन्होंने पहले भी एक आध बार ये मुद्दा उठाया था कि प्रसाद में गड़बड़ी हो रही है, लेकिन जब सरकार में आए, उन्होंने जांच कराई तो सारे भेद खुल गए। और इसमें उच्च स्तरीय साजिश है। जो लोग को घी का टेंडर दिया गया वो लोग कौन थे, उसकी भी जांच होनी चाहिए। वो सरकार से कहां तक जुड़े थे और वो पैसा किन किन लोगों को उसका लाभ जा रहा था, क्योंकि वहां लाखों टन घी की सप्लाई है और वो कितना बड़ा घोटाला था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये हिंदुत्व वाली सरकार है केंद्र में, क्या मानते हैं कि जिस तरीके से स्पष्टीकरण साफ सुथरा हो जाएगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये देखिए आस्था का विषय है। ये भक्त जो हम प्रसाद को सर माथे लगा करके उसको ग्रहण करते हैं तो हमारी ये आस्था रहती है कि ये भगवान को चढ़ा हुआ प्रसाद है, और उस प्रसाद में ही अगर गाय की चर्बी हो, सूअर की चर्बी हो, तो सोचिए हमारी आस्था का क्या होगा। तो ये सरकार निष्पक्ष होकर जांच करे और जो भी लोग इसमें हों, वो किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी के हों, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि भगवान के साथ खिलवाड़ ये हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या कहेंगे जिस तरीके से हर मंगलवार को आप हनुमान चालीसा भी कराते हैं और हिंदुओं को जगाते हैं? देखिए, ये तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सब लोग इसके आयोजक हैं और पिछले 3 साल से ये अनवरत चल रहा है और तमाम घाटों पे हो रहा है। 5-5, 10-10 हज़ार लोग एक साथ खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो ये हनुमान जी कृपा है, वो लोग हमसे भगवान ये कार्य करा रहे हैं और हम लोग सारे लोग मिलकर के ये काम कर रहे हैं। ये जितने भी हनुमान भक्त हैं और जो भी हनुमान सेना के सदस्य हैं, वो सब लोग बधाई के पात्र हैं। बाकी ताकत तो हनुमान जी देते हैं और हो रही है। अच्छा, चुनाव को लेकर क्या कहें, किस तरीके से आप लोग मजबूत के साथ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार सदस्यता अभियान तेज कर दी है? नहीं, सदस्य तो भारतीय जनता पार्टी पहले भी बनते रहे, आज भी बन रहे हैं और ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इनके जो सदस्य हैं वो अलग तरीके के हैं। हम लोग तो और भी दलों में काम करके देखे हैं। यहाँ का जो सदस्य है वो अपनी पार्टी के लिए मर मिटने वाला सदस्य होता है और वो 24 घंटा पार्टी के बारे में सोचता है और पार्टी के लिए कार्य करता है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जब मिस कॉल से आप सदस्य बन सकते हैं, तो अगर मिस कॉल अगर मारा जाए तो मुसीबत में आएंगे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल खड़े होते हैं। अभी राजेश सेफरान सिंह के घर पर चढ़ करके कांग्रेस के गुंडों ने जो है वहाँ उनको मारा पीटा, पूरी भाजपा खड़ी थी और आज उन लोगों को सज़ा मिल रही है। 307 का मुकदमा उन लोगों पे लगा है, वो लोग जेल में हैं। तो भाजपा तो अपने सब कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी होती है। हाँ, आपका कृत्य अच्छा होना चाहिए। आप अगर कहीं कोई गलत काम करेंगे तो निश्चित रूप से पार्टी आपके साथ नहीं खड़ी होगी। रोशनी कुशल जायसवाल के ऊपर सैफरान राजेश सिंह ने जिस तरीके से फेसबुक पे पोस्ट लिखा था, क्या आप वो नहीं पढ़े क्या? नहीं, बिल्कुल हमने पढ़ा है और हमने वो भी सब देखा है जो पिछले 3 साल से रोशनी कुशल जायसवाल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के को नपुंसक साबित करने पे लगी हुई है। तो आप इस तरह का अगर कृत्य करेंगी तो क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो वही हो रही है। एक महिला के नाते आप ये बताइए तो कि महिला, हाँ। देखिए, महिला को ये भी अधिकार नहीं है कि किसी को नपुंसक कहे, किसी को गाली दे और किसी को भरे सड़क जो है नंगा कर दे। वो उनकी भाषा देखिए और उनके बोलने का लहजा देखिए, वो क्या कहना चाहती हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और जितने भाजपा के लोग नपुंसक हैं, वो लाइव थाने पर कर रही थी कि ये भाजपा के सारे लोग जो है बलात्कारी है। तो किसने उनका बलात्कार किया? और वो चैलेंज दे रही थी कि राजेश सिंह सेफरान हमको कह रहे थे कि आपका बलात्कार करेंगे, तो बलात्कार करवाने उनके घर चली गई। इस तरह का कृत्य करना और उसके बाद FIR लिखा रहे हैं कि मेरी सिगड़ी चोरी हो गई। आप 10 किलोमीटर दूर किसी के घर पर चढ़कर 50-60 गुंडों को लेकर जा रही है और उसमें 90% मुस्लिम थे और सब दाल मंडी के अपराधी थे।
तो ये क्या हो रहा है? ये कांग्रेस को सोचना चाहिए कि कैसे लोगों को वो सदस्य बना रही है और कैसे लोगों को अपना नेता चुन रही है वो। तो ये तो किसी के घर पर वो कुछ भी कर रहा है, पुलिस किस लिए बनी है, थाने किस लिए बने हैं? आप IT सेल में मुकदमा कराए होती, राजेश सेफरान घर से उठ करके थाने में आ गए होते, लेकिन आप खुद चल के उनके घर पे जा रही मारपीट कर रही हैं और उनको खींच करके मार रही हैं और इतना मारा गया कि वो अभी तक एडमिट है अस्पताल में, उनकी पसलियाँ टूट गई हैं। तो आप पुलिस हैं, आप न्यायपालिका हैं, आप ही दंड देंगी? तो ये तो लेडी गुंडा एक बनारस में पैदा हो गई और कुछ भी नहीं है, और इसको कांग्रेस प्रश्रय दे रही है। और कांग्रेस और सपा ये क्या करते हैं लोग, ये तो गुंडों की ही पार्टी है और गुंडों से ये पार्टी चलती है। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो लोग जो कर रहे हैं वही उनके ब्लड में है। ठीक है, तो आप सुधीर सिंह जी को सुन रहे थे, हिंदूवादी नेता हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।